हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे साथियों। और सिक्स्थ का पेपर हो चुका है इंग्लिश का, और एक इवनिंग का सोल्यूशन मैंने डाल दिया है, और अब बारी है मॉर्निंग का सोल्यूशन डालने की। पूरा मिड टर्म का जो एग्जामिनेशन है 2024-25 में गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स को आया था, वो इवनिंग का मैंने डाल चुकी हूँ पूरा सोल्यूशन प्रॉपर, और अब मॉर्निंग का सोल्यूशन डाल रही हूँ। Yes, you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और अब हम डिस्कस करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश, और टाइम अलाउड है इसका 2.30 आवर्स, 2.5 घंटे का पेपर है, और मैक्सिमम मार्क्स हैं 60। Now this paper is divided into 4 sections। ये पेपर 4 sections में डिवाइड है। सेक्शन A B C D। सेक्शन A रीडिंग 16 मार्क्स, सेक्शन B राइटिंग 12 मार्क्स, सेक्शन C ग्रामर 14 मार्क्स, और सेक्शन D लिटरेचर 18 मार्क्स। इनमें कई बार ऐसा होता है कि लिटरेचर 16 का हो जाता है और ग्रामर भी 16 मार्क्स की हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एक आधे मार्क्स का जो वेरिएशन है वो हो जाता है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करने ज़रूरी है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर पार्ट के आगे इंस्ट्रक्शन दी है, निर्देश दिए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, और क्वेश्चन का जवाब देने से पहले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िए। सेक्शन ए रीडिंग है, रीडिंग का पार्ट है। सबसे पहले रीड द गिवन पैसेज गिवन बिलो। वन डे मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। एक बार मोहिनी अपनी दादी के साथ बैठी थी। ग्रैंड मदर ड्रू अ सर्कल एंड आस्क्ड। ग्रैंड मदर ने एक सर्कल डाला और पूछा, कैन यू ड्रॉ सर्कल मोहिनी। मोहिनी, क्या तुम सर्कल बना सकती हो। ये आई कैन सैड मोहिनी। मोहिनी ने कहा, हाँ मैं बना सकती हूँ। क्या बना सकती हूँ, सर्कल। सून शी ड्रू अ सर्कल, जल्दी ही उसने एक सर्कल वर्गाकार बना दिया, वर्ग बना दिया। ग्रैंड मदर सैड, दादी ने कहा, नाउ आई विल ड्रॉ अ बॉल। अब मैं एक बॉल बनाती हूँ। शी ड्रू 3 लाइन्स ऑन द सर्कल, उन्होंने 3 लाइनें सर्कल पर डाल दी। एंड मोहिनी डिड द सेम, और मोहिनी ने भी वैसा ही किया। इट रियली लुक्ड लाइक अ बॉल, ये बिल्कुल बॉल की तरह ही लग रहा था। ग्रैंड मदर कॉन्टिन्यूड, ग्रैंड मदर ने अपनी बात को कहा, नाउ लेट अस ड्रॉ अ बलून। आओ अब एक बैलून बनाएं, गुब्बारा बनाएं। शी एडेड अ जिगजैग लाइन टू द सर्कल, और उन्होंने सर्कल के नीचे कुछ टेढ़ी मेढ़ी लाइनें डाल दी, जो कि इसका थ्रेड होता है, स्ट्रिंग है। ओ इट रियली लुक्स लाइक अ बलून। मोहिनी क्लैप्ड विद जॉय, मोहिनी ने ताली बजाकर खुशी से कहा, ओ ये तो बिल्कुल गुब्बारे जैसा लगता है। कैन यू ड्रॉ समथिंग एल्स विद अ सर्कल, ग्रैंड मदर आस्क्ड। दादी ने पूछा कि क्या तुम इस सर्कल से कुछ और बना सकती हो। यस सेड मोहिनी, मोहिनी ने कहा हाँ। शी ड्रू अ व्हील, वह बना सकती है पहिया, चांद, सूरज, एंड हर ओन फेस विद अ सर्कल, और अपना खुद का चेहरा इस सर्कल के साथ। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, आपके पैसेज की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 4। कोई 4 करनी है, लेकिन मैं सबके जवाब आपको बता रही हूँ, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 4 क्वेश्चंस हुए, 4 × 2 8 मार्क्स के। मोहिनी वॉज सिटिंग विद हर, मोहिनी किसके साथ बैठी हुई थी, फ्रेंड के साथ, अंकल के साथ, आंट के साथ, की ग्रैंड मदर के साथ। तो मोहिनी बैठी हुई थी अपनी ग्रैंड मदर के साथ। What did grandmother draw first? ग्रैंड ने सबसे पहले क्या बनाया, फ्लावर, ट्राइंगल, स्टार। तो उन्होंने सबसे पहले बनाया सर्कल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट आइए, देखिए, यस नाउ हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहिनी ड्रॉ, yes just a minute, how many times मोहिनी draw to make a ball from circle। और मोहिनी ने कितनी बार सर्कल से बॉल को बनाया, और उसने हाउ मेनी लाइन्स, सॉरी, कितनी लाइनें मोहिनी ने सर्कल को बॉल बनाने में कितनी लाइनें डाली उसने, 6 3 4 1। करेक्ट आंसर इज 3। मोहिनी मेड मैनी थिंग्स फ्रॉम सर्कल, मोहिनी ने सर्कल से बहुत सारी चीज़ें बनाई। आउट ऑफ दीज व्हाट डिड शी नॉट, उनमें से उसने क्या चीज़ नहीं बनाई, मून, फ्लावर, सन, बलून। उसने मून भी बनाया, सन भी, बलून भी, और फ्लावर को नहीं बनाया। नाउ नेक्स्ट इज what did मोहिनी ड्रॉ आफ्टर एडिंग अ जिगजैग लाइन टू द सर्कल। मोहिनी ने सर्कल के नीचे जिगजैग टेढ़ी मेढ़ी लाइनें डालने के बाद क्या बनाया, अ मून, अ बलून, अ व्हील, अ सन। तो उसने बनाया एक बलून, और बलून की उसने टेढ़ी मेढ़ी डोरियाँ डाली। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आपको ये नीचे लिखा हुआ पैसेज पढ़ना है।
अगेन बिल्कुल सेम वैसे ही है, 4x2 का है, आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। देर आर मैनी वेज टू ट्रैवल, बहुत सारे तरीके हैं यात्रा करने के। द मोस्ट कॉमन व्हीकल्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स, सबसे ज़्यादा जो सामान्य वाहन का तरीका है वो है ट्रांसपोर्ट थिंग्स एंड पीपल इंक्लूड, और इसमें लोग जो है ट्रांसपोर्ट की चीज़ों में लोग रखते हैं रिक्शा को, बसेस को, ये बेसिस नहीं है बसेस है, ऑटोज़ को, कार्स को, ट्रेन्स को, एयरप्लेन्स को, शिप्स एंड फेरीज। फेरीज क्या होती है? बोट्स होती हैं फेरीज। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और छोटे रास्ते के लिए पीपल ऑफन यूज़ रिक्शा, लोग अक्सर रिक्शा लेते हैं, ऑटो लेते हैं या कार। इन इंडिया अबाउट 75% ऑफ पीपल यूजेस ट्रेन्स, और भारत में 75% 75% लोग ट्रेन लेते हैं या बसेस लेते हैं लंबी दूरी के लिए। ओनली 2% ऑफ ट्रैवलर्स, ट्रैवलर में बेटा डबल एल आएगा, ट्रैवलर्स यूज़ एयरप्लेन, सिर्फ 2% लोग जो हैं यात्री जो है वो हवाई जहाज़ लेते हैं। बट दीज आर द फास्टेस्ट वे टू ट्रैवल, लेकिन हवाई जहाज़ यात्रा करने का सबसे तेज़ तरीका है। फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, और आसमान में ऊंचे उड़ते हुए सबसे ज़्यादा तेज़ तरीका है ये यात्रा करने का। बोट, फेरीज, नावें, छोटी छोटी नावें, एंड शिप्स हेल्प अस ट्रैवल थ्रू वाटर, और नावें और फेरीज जो है और जहाज़ सहायता करते हैं पानी में यात्रा करने के लिए। विद फेरीज ट्रांसपोर्टिंग अराउंड 20 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली, और छोटी छोटी नावों से कम 20 मिलियन पैसेंजर जो है वर्ष में एक बार ज़रूर यात्रा करते हैं। ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस, और हर एक ट्रांसपोर्ट की वाहन की अपनी खुद की फ़ायदे और ख़ासियत हैं। बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड कन्वीनियंस, और दूरी के हिसाब से और सुविधा के हिसाब से सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको कोई 4 देने हैं, थोड़ा सा पैसेज ब्लर आ गया है लेकिन क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। नाउ द मोस्ट कॉमन वेज और टू ट्रैवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर, सबसे ज़्यादा सामान्य तरीका है छोटी दूरी को तय करने का, और वो है ट्रेन्स एंड रिक्शॉज एंड ऑटोज़, एयरप्लेन्स एंड बसेस, शिप्स एंड कार्स। करेक्ट आंसर है रिक्शॉज एंड ऑटोज़। नेक्स्ट है ओनली -% ऑफ ट्रैवलर्स यूज़ एयरप्लेन्स इन इंडिया, सिर्फ कितने प्रतिशत लोग भारत में एयरप्लेन का यूज़ करते हैं? 1, 3, 2, 4। तो करेक्ट आंसर है 2%। द फास्टेस्ट वेज टू ट्रैवल, और सबसे ज़्यादा तेज़ तरीका है यात्रा करने का अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग सबसे तेज़ तरीका कौन सा है? एयरप्लेन्स, बोट्स, ऑटोज़, बसेस। सबसे तेज़ तरीका है यात्रा करने का एयरप्लेन्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग बोट्स एंड फेरीज हेल्प अस ट्रैवल थ्रू, बोट्स और जो फेरीज है वो हमारी किस में यात्रा करने में सहायता करती हैं? एयर हवा में, वाटर पानी में, लैंड ज़मीन पर, ब्रिजेस पुलों के ऊपर। करेक्ट आंसर है कि ये पानी में हमारी सहायता करती हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग है सेक्शन बी, और मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ आपको, हर चीज़ बता देती हूँ, लेकिन मैंने इसका सोल्यूशन, इन सब का सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3AB और क्वेश्चन नंबर 4AB और क्वेश्चन नंबर 11 इसका सोल्यूशन एंड में दिया है। नाउ यू आर सलोनी सचिन, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आप सलोनी हैं, लड़कियां हैं तो सलोनी, लड़की हैं तो सचिन, और क्लास 6 के स्टूडेंट हैं KL मॉडल स्कूल के। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर और हिम, अगर प्रिंसिपल लेडी है तो हर और जेंट्स है तो हिम। आपको अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है और उनसे 3 दिन की छुट्टी मांगनी है, बिकॉज यू हैव एन आई इन्फेक्शन, क्योंकि आपको आइज़ के अंदर इन्फेक्शन हो गया है। 60 से 80 वर्ड्स की आपको लिखनी है। यूज़ द गिवन क्लूज, आपको ये जो नीचे क्लूज दिए हैं फॉर्मेट के पूरे ये यूज़ करने हैं आपको। सेंडर्स एड्रेस, डेट, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस क्या होता है? सेंडर्स एड्रेस होता है भेजने वाले का पता, फिर आपने डेट लिखनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल लिखना है, सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट में मेन बात आपको लिखनी है कि आपको क्यों छुट्टी चाहिए, सर या मैडम, डियर सर या डियर मैम, इंट्रोडक्शन, रीज़न फॉर लीव बताइए क्या कारण है, लास्ट में थैंक यू, यूअर सिंसियरली, थैंक यू का आधा नंबर, यूअर सिंसियरली, यूअर नेम, क्लास एंड सेक्शन इसका
1 नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर 2 पर आ जाइए, इसके और पर आइए। आई एम रीडिंग ओनली क्वेश्चन। यू आर खुशी कुणाल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आप खुशी या कुणाल हैं 6 क्लास के स्टूडेंट एट विद्या शिविर स्कूल। विद्या शिविर स्कूल के 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर और हिम टू गिव यू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट चाहिए, जिसे SLC कहते हैं। बिकॉज योर फैमिली, क्योंकि जो आपका परिवार है, हैज़ मूव टू अ न्यू होम, वह नए घर में जा रहा है। इज़ फार फ्रॉम द स्कूल, और वो आपके स्कूल से, ये वाला आपका जो स्कूल है आपके घर से बहुत दूर है। तो आपको 60 to 80 वर्ड्स में लिखना है। बिल्कुल वैसे ही यूज़ द गिवन क्लूज। गिवन क्लू दिए हैं, सेंडर एड्रेस, डेट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल, सब्जेक्ट सारिया मैडम, इंट्रोडक्शन, रीज़न फॉर issuing SLC and thank you and yours sincerely, your name, class and section, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। 60 to 80 वर्ड्स का लिखना है। यूज़ द क्लूज गिवन बिलो। यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज़ ऑल्सो। आप अपने आइडिया भी ऐड कर सकते हैं। तो बता दूं आपको, टाइटल का बेटा 1 नंबर होता है, 6 में से 6 मार्क्स का आता है। टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, कीप्स योर बॉडी हेल्दी, इंक्रीज एनर्जी लेवल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, मेक्स मसल स्ट्रॉन्गर। अब इसका और आ जाइए, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टॉय। आप किसी भी टॉय पर लिख सकते हैं 60 to 80 वर्ड्स में। यूज़ द क्लूज गिवन बिलो। आपको क्लू यूज़ कर रहे हैं। यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज़। छोटी छोटी लाइनें अपने भी आइडियाज़ की आप जो है ऐड कीजिए। टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉय इंक्लूडिंग द कलर, शेप, साइज और हाउ इट वर्क्स and why it is special to you, how you get the toy, birthday present, reward है और something else। आपका बर्थडे का प्रेजेंट है, कुछ और है, या फिर आपको इनाम मिला हुआ है। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, सबके आंसर पीछे दिए हुए हैं। सेक्शन सी, ग्रामर आ जाइए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी क्या होती है बेटा? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, दीज ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। तो ये आपको 4 into 1 मार्क की हैं। आई डैश स्टूडेंट इन दिस स्कूल, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, तो इसमें आएगा एम। द डॉग डैश वेरी हेल्दी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक पास्ट टेंस है, तो इसमें आएगा द डॉग वॉज। वी डैश एक्साइटेड अबाउट द स्कूल ट्रिप, तो यहाँ पर आएगा वी आर एक्साइटेड। नाउ ही डैश वेरी हैप्पी विद हिज न्यू बाइक, तो यहाँ पर आएगा ही इज़, क्योंकि प्रेजेंट है। दे डैश नॉट एट द पार्टी लास्ट नाइट, पास्ट टेंस है, तो दे जो है प्लूरल है, इसलिए उसके साथ लगेगा वर, दे वर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एंड रोड द नेम्स ऑफ द एनिमल होम्स। आपको पिक्चर देखनी है, जानवरों के घरों के नाम लिखने हैं यूजिंग हिंट्स गिवन। आपको हिंट जो है वो दिए हुए हैं, ऊपर बॉक्स के अंदर हिंट दिए हुए हैं। देखिए घरों के पिक्चर भी दिए हुए हैं, तो ऊपर दिया हुआ है नेस्ट, हैन लिव्स इन अ, जो यहाँ पर मुर्गी रहती है उसे कूप कहते हैं। नंबर 2, अ बर्ड लिव्स इन अ, जहाँ पक्षी रहता है उसे नेस्ट कहते हैं। और अ स्पाइडर लिव्स इन अ, जहाँ मकड़ी रहती है उसे वेब कहते हैं। अ डॉग लिव्स इन अ, जहाँ डॉग रहता है उसे कैनल कहते हैं। और अ काओ लिव्स इन अ, और काओ कहाँ पर रहती है? और जस्ट अ मिनट बेटा, काओ कहाँ पर रहती है? काओ लिव्स इन अ बार्न। काओ कहाँ रहती है? बार्न के अंदर, गोदाम के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट ब्लाइंड है, ये क्वेश्चन उनके लिए है। मैच द कॉलम्स, मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर होम्स इन कॉलम बी, और आपको ए और बी कॉलम को मैच करना है। जानवरों के घरों के नाम बताने हैं आपको। अगेन वही है, हैन रहती है कूप के अंदर, बर्ड रहती है नेस्ट में, स्पाइडर रहता है वेब में, डॉग रहता है कैनाल में, और काऊ रहती है बार्न के अंदर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। थोड़ा ब्लड आ गया है पेपर, बट बेटा थोड़ी करने में प्रॉब्लम आएगी आपको थोड़ा सा। आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। आपको कॉमन नाउन को जो है आइडेंटिफाई करना है, 3 करने हैं कोई, मैं आपको चारों सॉल्व कर रही हूँ। चिल्ड्रन लव टू प्ले आउटसाइड, तो चिल्ड्रन कॉमन नाउन है। फ्रूट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी डाइट, फ्रूट इसके अंदर जो है वो कॉमन नाउन है। नेक्स्ट आ जाइए, इंडिया गेट इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट जो है वो एक कॉमन नाउन है। तन्वी प्लेज मैनी गेम्स, और गेम्स कॉमन नाउन है।
नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्रिएट न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स बाय एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, बाद में जो ऐड करते हैं, प्रीफिक्स पहले ऐड करते हैं, ठीक है। तो आपको 3 करने हैं और ऐड करना है बाद में, ITY, नेस और TY। तो हैप्पी प्लस नेस हैप्पीनेस, स्पेलिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, वाई की जगह आई हो जाएगा। काइंड प्लस नेस काइंडनेस, एक्टिव प्लस ITY, इसमें थोड़ी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, एक्टिविटी ई हट जाएगा, ITY हो जाएगा। लॉयल की स्पेलिंग भी चेंज हो, लॉयल की स्पेलिंग में चेंज नहीं होगी, लॉयल्टी, TY आपको ऐड करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन D, लिटरेचर। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी 2। 2 into 1 है, 2 नंबर, एक नंबर का है ये। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, वे दोनों चले और जल्दी ही उन्हें बियर को और उसको डॉग को सुनाई दिया, गाय की आवाज़, गायों की चिल्लानों की आवाज़ सुनाई दी। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, और जैसे ही वे वहाँ पर पहुँचे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, और एक खतरनाक आवाज़ से वह रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली, मूविंग नहीं है यहाँ पे, MOOV, गाय की आवाज़ को MOOV कहते हैं, मूव। और गाय जो है वो रंभा रही थी बहुत तेज से, एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और डर से सभी दिशाओं में भाग रही थी। What kind of noise was described in the passage? तो यहाँ पर किस तरह का शोर डिस्क्राइब किया गया है, यहाँ पर कैसा शोर है, इट इज़ अ टेरिबल नॉइज। आंसर लिखना भूल गई हूँ मैं बेटा, टेरिबल आप कर देंगे इसमें। द काउज आर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन, और गाय जो है वो इधर उधर दौड़ रही थी, तेज से रंभा रही थी और दौड़ रही थी, किस में, पैनिक लिख दीजिए या फियर, दोनों ठीक है। द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द ऑपोजिट ऑफ स्टार्ट इज, स्टार्ट का ऑपोजिट क्या है, इट इज़ स्टॉप्ड, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो, दोबारा एक और एक्सट्रैक्ट दिया है बेटा, और ये पोअम का दिया हुआ है, क्योंकि एक प्रोज का आता है, एक पोअम का आता है, और इसमें भी कोई 2 करने हैं, ये भी, लेकिन इसके क्वेश्चन में 2 into 2, ये 4 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का एक है। इट ईव्स एंड चिमनीज and tile floors and stucco and roof and lots of doors, और ईव्स एंड चिमनी लगी हैं धुआं निकलने के लिए, फर्श के ऊपर टाइलें लगी हैं, स्टको होता है घर का इंटीरियर, ठीक है, घर का इंटीरियर, और रूफ और छत, एंड लॉट्स ऑफ डोर, और बहुत सारे दरवाजे। द पोम मेंशंस दैट अ हाउस हैज़, पोम बताती है कि घर में क्या क्या है, सिर्फ ओनली ब्रिक वॉल हैं, ओनली विंडोज़ हैं, ओनली यार्ड है, तो घर में ईव्स भी है और चिमनी भी है। According to the poem, a house includes which of the following, और पोअम के अकॉर्डिंग घर के अंदर क्या है, 1 big door, 2 small doors, few doors, घर में है lots of doors, बहुत सारे दरवाजे। Which material is mentioned in the poem for building the exterior of a house, घर के अंदर चीज़ों को, प्लास्टर इत्यादि को बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया है, वुड, कारपेट, टाइल, स्टको, तो घर के इंटीरियर को बनाने के लिए स्टको का यूज़ होता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, डू एनी 4, आपको कोई 4 करने हैं, ठीक है। 30 से 40 वर्ड्स में 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 12 मार्क्स के ये टोटल है। नाउ सेक्शन बी में राइटिंग में क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसके 2 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले सेंडर से एड्रेस है और आपका एड्रेस है KL मॉडल स्कूल, एक लाइन छोड़िए, डेट डालिए, डेट का पैटर्न यही रहेगा 26 सितंबर 2024, ठीक है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िए, द प्रिंसिपल KL मॉडल स्कूल और दिल्ली, जिसको आपने लेटर लिखना है उसका एड्रेस, और अगेन लीव 1 लाइन सब्जेक्ट एंड इट मस्ट बी इन कैपिटल लेटर्स, 3 days लीव, ठीक है। नाउ अगेन लीव 1 लाइन, डियर सर, ओके, D and S कैपिटल, देयर विल बी नो कॉमा, कोई कॉमा नहीं लगेगा इसके बाद। आई सलोनी, क्योंकि लड़कियां सलोनी लिखेंगी और लड़के सचिन। आई सलोनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 वांट टू ड्रॉ योर, ये बेटे यहाँ पे योर आएगा, जस्ट अ मिनट, ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, योर काइंड, ये यहाँ पे बेटा वर्ड ना काइंड आएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। काइंड अटेंशन टूवर्ड्स माई आई इन्फेक्शन, मैं 6th क्लास की सलोनी हूँ और आपका ध्यान अपनी आँखों में इन्फेक्शन की ओर दिलाना चाहती हूँ। आज आई एम सफरिंग फ्रॉम आई इन्फेक्शन, क्योंकि मैं आँखों के इन्फेक्शन से पीड़ित हूँ। प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 days,
आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश देने की जो है वो प्लीज़ कृपया करें। आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी रहूँगी। मैंने बार बार बताती हूँ कि ये लाइन जो है हर एप्लीकेशन के अंदर जहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ ज़रूर आती है। अगेन लीव वन लाइन एंड देन थैंकिंग यू में टी और वाई कैपिटल, देन लीव वन लाइन यू आर सिंसियरली, वैसे एस कैपिटल आना चाहिए लेकिन आप अगर स्मॉल भी करते तो कोई बात नहीं। यू आर सिंसियरली सलोनी, नेम क्लास सेक्शन, ठीक है, तो सलोनी क्लास 6B। अब इसका और देखिए, विद्या शिविर स्कूल आपका एड्रेस आ गया, सेंडर से हैं आप। फिर अगेन लीव वन लाइन 26 सितंबर 2024 एंड जिसको लिख रहे हैं आप लेटर, उसका द प्रिंसिपल विद्या शिविर स्कूल दिल्ली, एक लाइन छोड़ दीजिए आप। यस, नाउ अगेन लीव वन लाइन और उसके बाद में सब्जेक्ट है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये कैपिटल्स में ही आता है सब्जेक्ट बेटा, ताकि आराम से दिखाई दे, ताकि लेटर का पर्पस दिखाई दे, रीज़न दिखाई दे। डियर सर, और यहाँ पे डियर सर देना है, सैल्यूटेशन है ये, कॉमा मत डालिएगा, मैंने कॉमा गलती से डाल दिया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट आई खुशी स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, और मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं खुशी 6 क्लास की स्टूडेंट स्टार्टिंग इन योर स्कूल आपके विद्यालय में पढ़ रही हूँ। माई फैमिली हैज़ मूव टू अ न्यू हाउस दैट इज़ फार फ्रॉम स्कूल, मेरा परिवार जो है वो नए घर में चला गया है और मूव कर गया है और यहाँ से मुझे स्कूल बहुत दूर पड़ता है। प्लीज़ इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन टेक एडमिशन इन नियर बाय स्कूल, मुझे प्लीज़ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दीजिए जिससे कि मैं घर के नज़दीक किसी स्कूल के अंदर एडमिशन ले सकूं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। लीव वन लाइन, एक लाइन छोड़िए, थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़िए, योर सिंसियरली, देन बिना लाइन छोड़े हुए अपना नेम क्लास सेक्शन जो भी है आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4A का द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का महत्व बताना है। एक्सरसाइज गिव्स अस क्वालिटी लाइफ, एक्सरसाइज हमें गुणवत्ता से भरी, गुणों से भरी लाइफ देती है। इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम मैनी डेंजरस डिजीजेज, और ये हमें बहुत सारी खतरनाक बीमारियों से बचाती है। इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स पावरफुल, ये हमारी हड्डियों को और मांसपेशियों को ताकतवर बनाती है। इट कंट्रोल्स वेट, ये है वेट को भार को कम करती है। एंड इंक्रीजेज एनर्जी लेवल, और हमारे जो ऊर्जा का लेवल है, एनर्जी का लेवल को बढ़ाती है। इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, ये परेशानी और तनाव को रोकती है। एक्सरसाइजेज कैन बी डन इन मैनी वेज लाइक वॉकिंग, एक्सरसाइज बहुत तरीके से की जा सकती है जैसे कि वॉकिंग, चलना, स्विमिंग, तैरना, योगा या पुशअप्स, उठक बैठक लगाना, योगा करना एक्सेट्रा। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू टैकल डेली कोरस, और ये हमें एनर्जी देती है जिससे कि हम अपने रोज़ के काम, डेली कोरस होता है रोज़ के काम जो है वो कर सकें। इसका और क्वेश्चन देखिए, एन गलती से लिख गया है ये, माई फेवरेट टॉय, मेरा फेवरेट खिलौना कौन सा है। आई हैव मैनी टॉयज, मेरे पास बहुत सारे खिलौने हैं। आई प्ले विद देम, मैं उनके साथ खेलती हूँ। बट आई लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन द मोस्ट, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक ट्रेन बहुत पसंद है। इट्स कलर इज़ ग्रे एंड इट्स बॉडी इज़ लॉन्ग, इसका कलर ग्रे है और इसकी बॉडी लंबी है। एंड इट हैज़ 3 कंपार्टमेंट्स, इसके 3 इसमें डिब्बे हैं। इट कैन बी ऑपरेटेड बाय अ की, से ये चाबी से चलती है। इट गिव्स विसल, ये सीटी बजाती है। एंड शोज़ कलरफुल लाइट्स, और रंगीन लाइट्स जो है वो छोड़ती है। इट इज़ स्पेशल टू मी, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। बिकॉज इट इज़ माई बर्थडे गिफ्ट, क्योंकि ये मेरे जन्मदिन का उपहार है। माई ग्रैंडफादर ब्रॉट इट फॉर मी, मेरे दादाजी ये मेरे लिए लेकर आए थे। और आप लास्ट में लिख सकते हैं, इट इज़ ए लविंग गिफ्ट, आई कांट फॉरगेट इट, एंड इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट एवर फॉर मी। ये 3 लाइनें आप ऐड कर सकते हैं बेटा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 कि होम क्या होता है। अ होम इज़ मेड अप ऑफ लविंग फैमिली, घर किससे बना होता है, लविंग फैमिली से। नेक्स्ट है जो डॉग है वो क्यों उसने नया मास्टर लेने की सोची। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, डॉग जो है बहुत ही ज़्यादा सिक हो गया था, परेशान हो गया था, थक गया था अपने आप अकेले अकेले भटकते हुए, अपने आप भोजन की तलाश करते हुए। सो ही नीडेड अ न्यू मास्टर, इसलिए उसे नए मालिक की ज़रूरत थी। मैं बता दूं आपको, यह क्वेश्चन मॉर्निंग वाले, इवनिंग वाले पेपर में भी आया था, ठीक है, तो इसीलिए मॉर्निंग का पेपर करना बहुत ज़रूरी है। अ हाउस इज़ डिफरेंट फ्रॉम आवर होम, हाउस में और होम में क्या फ़र्क है। मकान घर से अलग होता है। अ हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, घर मकान बना होता है ईंटों का, पत्थरों का, सीमेंट का। बट होम इज़ मेड अप ऑफ लविंग फैमिली, लेकिन जो होम होता है वो बहुत ही प्यारे परिवार से बना होता है।
Now, number 4, the dog stayed with the lion for a long time. कुत्ता जो है वो शेर के साथ बहुत लंबे समय तक रहा, बिकॉज ऑल द एनिमल्स अफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि लॉयन से सारे जानवर ज़्यादा डरते थे. ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था. द डॉग चूज 3 डिफरेंट मास्टर्स. अच्छा, कुत्ते ने कितने मास्टर चुने? उसने 3 अलग अलग मास्टर चुने. पहले वॉल्फ, देन बेयर, उसके बाद में लॉयन, और एट लास्ट में चुना मैन को. बिफोर फाइंडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट वन, इससे पहले कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर को चुने, उसने इससे पहले 3 मालिकों को चुना. ही लेफ्ट ईच वन, उसने हर एक को छोड़ दिया, बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड दैट दे वर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसे लगा कि वह ज़्यादा ताकतवर नहीं है. ओके, यस, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. लाइक तो आपने कर दिया होगा, शेयर भी कीजिए, और कमेंट तो आप करना कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.